चलन बाबूजी, यार तुम जगह दियो नहीं मतलब हमें। बताओ कोई काम है, बताओ कोई गाय के लिए बताओ, ऐसा बताओ। आपके क्षेत्र में तो हम 20 तारीख को अब विधायका जी के दो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला आप सबने देखी, हुई है ना रामलीला? कितने दिन हुई है? 9 दिन हो गया, 10वां दिन है। आज 10वां दिन है और आज रावण बिल्कुल दहन का कार्यक्रम यहाँ पर है। मैं अपनी सभी हमारी जितनी सम्मानिता बहनें बैठी हैं सबसे पहले उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। हमारे इस गांव के सम्मानित प्रधान भाई सर्वेश राजपूत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नरेंद्र उपाध्याय जी, हमारे बहुत ही सम्मानित ब्लॉक प्रमुख बड़पुरा भाई गणेश राजपूत जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेवा भाई अशोक चौबे जी, भाई श्याम चौधरी जी, हरिशंकर चतुर्वेदी जी, देवेश चौहान जी, कुलदीप यादव जी, हमारे बहुत ही सम्मानित मोहसिन कठेरिया जी, संजय कठेरिया जी, धर्मेंद्र कठेरिया जी, मुकेश राजपूत जी और सभी सम्मानित लोग, हमारे पिंटू मिश्रा जी, दीपक तिवारी जी, हम सब मिलकर आपको बहुत बहुत फिर एक बार शुभकामनाएं दे रहे हैं। केवल मैं 1-2 बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी क्योंकि सबका मन रामलीला देखने का है। नहीं, आपकी बात सुनिए सब लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदू समाज के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया, उस आदर्श का प्रस्तुतिकरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूरे जीवन को बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामायण लिखकर हमारे समग्र हिंदू समाज को समर्पित किया। रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है ना। बाबा तुलसीदास जी जब रामायण लिखने बैठे तो सच तो ये था कि जिसमें राम का जीवन लिखा जाना था उसमें पहले दशरथ और माता कौशल्या की वंदना होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रामायण लिखी तो सबसे पहला श्लोक उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप में उस रामायण में लिखा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी श्रद्धा और विश्वास के रूप में उन्होंने माँ भवानी की और शंकर की वंदना करते हुए उस धर्म ग्रंथ के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण रहे इस भाव को प्रदर्शित करने का काम बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में किया। और वास्तव में ये सच भी है। 400 वर्ष से लगभग 27 लाख लोग खत्म हो गए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष। कई वर्षों से संघर्ष चला रहा, तमाम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन अब जाकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। यहाँ पर मेरे बहुत से भाई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं जिनका कुछ न कुछ अंशदान भले ही छोटे रूप में हो, उन्होंने 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए दिए हो, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में हमारे सभी हिंदू भाइयों का सहयोग अयोध्या के लिए कहीं न कहीं गया होगा। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का मैं केवल 1-2 उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब वन को जा रहे थे, माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए, दशरथ ने वन जाने की आज्ञा दे दी। राम जब वन को निकलने लगे तो उन्होंने सत्ता को भी त्यागा और उस राजभवन को भी त्यागा जो अयोध्या का राजभवन था। लेकिन उन्होंने कहा
लक्ष्मण जिद करने लगे, लक्ष्मण साथ चले, लेकिन सत्ता और राजभवन को त्याग करते समय पति की मर्यादा का पालन करते हुए राम ने सीता को साथ ले जाने का निर्णय लिया और सीता को साथ ले गए। 14 वर्ष युद्ध हुआ, रावण की सोने की लंका ढही, रावण का दहन हुआ और जब राम वापस आए तो अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। राम राजा बने अयोध्या के, और जब राम राजा बन गए तो उसी राजधर्म के निर्वाह का पालन करने के लिए राम को उसी राजभवन में और अपने राज्य में अपनी पत्नी सीता को बाहर भेजना पड़ा। इन दोनों बातों का मतलब स्पष्ट है कि राम ने सभी धर्मों से बड़ा राजधर्म के पालन का मान रखने के लिए अपनी सीता जैसी विदुषी पत्नी को भी राजधर्म के निर्वहन के कारण अपने से अलग करने का काम किया है। ये बात साबित करता है कि राम राज हमारे यहाँ लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम का ऐसा राज था और सत्ता की ऐसी मर्यादा थी कि राम ने उस मर्यादा को पालन करने के लिए अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। ये राम राज्य था। और आज जो लोग हमारे यहाँ हमारी राजगद्दी पर बैठे हैं, दोनों ऐसे त्यागी पुरुष हैं, आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी। मैं उन दोनों के लिए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। निष्कलंक दोनों चेहरे हैं। भारत की राजनीति में अगर राम राज्य की स्थापना के लिए, गरीबों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, गरीबों का ध्यान रखने के लिए अगर किसी ने सर्वाधिक प्रयास किया तो उस व्यक्ति का नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। पहला संकल्प उन्होंने भारत की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर पैर रखते हुए लिया था और उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी सरकार हमारे देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी लगातार इस देश की समस्याओं से जूझते हुए इस उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राम राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने बहुत आशीर्वाद दिया, 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, अब 22 में फिर आप सबसे आशीर्वाद मांगने में आप सबके बीच में आई। लगातार हर बार कई आपको छोटी सी भी परेशानी होती है तो मुझे कल्याण सिंह जी की वो बात याद आती है। उन्होंने कहा था अंतिम समय में कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा सब भाजपा के झंडे में लिपट कर जाए। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की स्थापना के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग जिस व्यक्ति ने प्रशस्त किया, कम से कम उनकी अंतिम इच्छा को हम सब लोग मिलकर पूरा करें और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और आप सबके साथ मिलकर हम लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करें। आज राम जी के मंच पर मैं आप सबको ऐसा विश्वास दिलाती हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने 9 दुर्गा में 9 दिन व्रत रखा, दशमी हुई और आज रावण के दहन का कार्यक्रम यहाँ पर है। हमारे साथ हमारे युवा के प्रधान के पुत्र नीरज जी, हमारे युवा मोर्चा के मंत्री हैं, हमारे राजपूत जी भी हैं और हमारे सर्वेश प्रधान जी हैं। मैं प्रधान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम।